अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सीमल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, जश्न ईद मिलादुन्नबी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। 12 रबीउल अव्वल का आज एक दिन जो मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजाकर मनाया गया और बहुत सी जगहों पर रैलियाँ, जुलूस और मुख्तलिफ तरह से अपनी रवायात के मुताबिक लोगों ने इसको सेलिब्रेट किया। आज अपने प्रोग्राम में भी हम सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो मैं समझती हूँ कि आज पूरे दिन में बहुत ज़्यादा होना चाहिए था, वो है सीरत नबी की वर्कशॉप्स। ऐसी टीचिंग्स, ऐसी तालीमात जो हम याद रखते हुए भी भूल जाते हैं, वो तालीमात जो हमारी ज़िंदगी को बेहतर बना सकती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो अहदीस, वो सुन्नत जिस पर अमल पैरा होकर हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। तो मेरे आज के न्यूज़ नाइट का टॉपिक भी यही है, जिससे मैं कोशिश करूँगी कि मैं खुद भी और मेरे देखने वाले तमाम जो नाजरीन हैं जो इस वक्त टीवी स्क्रीन के सामने बैठे हैं, वो भी उससे फ़ायदा उठा सकें और हम सोच सकें कि ज़िंदगी में कहाँ कहाँ छोटी छोटी चीज़ें ऐड करके हम उसको बेहतर बना सकते हैं। हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर अमानत रसूल साहब मौजूद हैं, उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, क्या हाल चाल है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। जश्न ईद मिलादुन्नबी आज आपने देखा कि पूरे शहर में, पूरे मुल्क में सेलिब्रेट किया गया। तो ईद मिलादुन्नबी की मुनासिबत से आपने भी आज सारा दिन देखा कि किस तरह से कवरेजेस वगैरह हों, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत से जब भी कोई बात हो या कोई तकरीब हो या महाफिल हो या कोई भी सिलसिला हो, तो हमें चंद बातें ज़रूर याद रखनी चाहिए। एक पहली बात तो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शख्सियत है वो कोई मामूली शख्सियत नहीं, आप बहुत ही गैर मामूली शख्सियत, अल्लाह के नबी और रसूल हैं आप। और आप का कोई एक दिन नहीं है साल में, बल्कि हर दिन आपका है, हर लम्हा आपका है। और अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने आपको हमारे लिए उसवे हसना करार दिया है। दूसरी बात यह है कि जब कोई रसूल, जब कोई पैगंबर ज़मीन पर आता है, अल्लाह पाक मबूस फरमाता है, तो अल्लाह उस पैगंबर को एक किताब, एक सहीफ़ा देकर भेजता है। तो जो उसके मुखातबीन होते हैं, जो उस पर ईमान लाते हैं, चूँकि दो किस्म के लोग होते हैं, एक तो वो लोग के जो इनकार कर देते हैं, एक वो लोग के जो ईमान लाते हैं। जो ईमान लाने वाले होते हैं फिर उन पर यह लाजिम और ज़रूरी होता है कि वो उस पैगंबर के उस मैसेज को, उस किताब को, उस सहीफ़े को पढ़ें, उसका मुताला करें और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। तो रसूलुल्लाह की ज़ात से हमारी मोहब्बत और हमारा जो ताल्लुक़ है वो उसका इजहार इस बात से होगा या होता है कि हम आपके पैगाम से, आपके मैसेज से हमारी कितनी मोहब्बत, कितना लगाव और कितना ताल्लुक़ है। ये सबसे अहम चीज़ है। इसलिए जब हम जश्न मनाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि जश्न मनाने में कोई हर्ज नहीं है, मनाना चाहिए। इसलिए कि जो खुशी होती है उसका इज़हार हर कौम अपने तरीके से करती है, जो उसकी सकाफ़त होती है, जो उसका कल्चर होता है। पाकिस्तान देख लें आप, हिंदुस्तान चले जाएंगे वहाँ कोई मुमकिन है कोई और अंदाज़ हो, आप अरब में चले जाएंगे तो वहाँ पर खुशी के इज़हार का कोई और अंदाज़ होगा। हमारे यहाँ खुशी का इज़हार इस तरीके से किया जाता है जैसे आपने ज़िक्र किया। लेकिन असल बात यह है कि आज के दिन को अगर हम अपने लिए यौम तज़कीर बना लें, यौम तज़कीर से मुराद ये कि नसीहत का दिन अपने लिए बना लें, यादगिरी का दिन बना लें कि आज के दिन हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए थे, वो क्या पैगाम उन्होंने हमें दिया था, क्या आया कि उस पैगाम पर हम अमल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं या नहीं गुजार रहे। ये जो बात है ये सबसे ज़्यादा अहम है। कल क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हमसे यही सवाल करना है, यही पूछना है। तो बाकी ये जो मामलात हैं जिनका इजहार हम करते हैं, ये अपनी जगह पर ठीक है कि आप मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, एक ताल्लुक़ का इजहार कर रहे हैं, लेकिन खुदा के यहाँ जो आपसे सवाल होना है वो यही है कि रसूल के मैसेज को, जो अल्लाह का मैसेज है, पैगाम है, अहकाम है, उन पर आपने कितना अमल किया और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारी या नहीं गुजारी। तो मेरा ख़्याल है कि हमें आज के दिन हमारे उलमा को या टेलीविज़न प्रोग्राम्स में या जो भी महफ़िल व मजालिस होती हैं वहाँ पर इस पैगाम को ज़रूर दोहराना चाहिए, लोगों को याद कराना चाहिए। इसलिए कि हम देखते हैं कि लोग हर दिन को एक रस्म बना लेते हैं, बस वो रस्म के तौर पर उसको कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि मालूम नहीं कि हमने हक़ अदा कर दिया। तो ये रस्म, दीन रस्म तो नहीं है, ना कोई रिवाज है। दीन तो है, हिदायत है, रहनुमाई है कि आप उसके मुताबिक
अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि इसको फोकस करने की ज़्यादा हमें ज़रूरत है। जो इस वक्त हमारी सूरत हाल है मुसलमानों की और ख़ास तौर पर पाकिस्तानियों की जो सूरत हाल है, यानी अल्लाह के किसी हुक्म को आप देख लीजिए कि हम उस पर कितना अमल करते हैं। हमारे जो इंसानी हुकूक हैं, फ़राइज़ हैं, हमारे घर के हवाले से हैं, हमारे इदारे के हवाले से हैं, हमारे किसी भी इज्तिमाई ज़िंदगी के हवाले से आप देख लीजिए कि वहाँ पर इंसानी हुकूक की पामाली होती है। और अल्लाह का रसूल सबसे पहले पैगाम यही देता है कि भाई आप लोगों का ख्याल करें, उनके हुकूक का ख्याल करें। मियाँ बीवी हैं, बच्चे हैं, और आप जहाँ पे जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, वहाँ पर आप अपनी ज़िम्मेदारी को बेहतरीन तरीके से अदा करें। ऐसी बहुत सी बातें हैं कि जिसकी वायलेशन हम अपनी सोसाइटी में आमतौर पर हर जगह देखते रहते हैं, लेकिन हम ख़ुद को मुसलमान भी कहते हैं। और रबीउल अव्वल का जब महीना आता है तो उसमें हम अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ये जो कल्चरल डिफरेंसेस की आपने बात की, उसमें बड़ा ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को रियलाइज़ करें कि इस्लाम किस तरफ है और आपका कल्चर रवायत किस तरफ है। हम मोहब्बत का इजहार तो करते हैं, लेकिन वही बात और वही डेफिनेशन कि मोहब्बत के असल माने जो हैं वो पैरोकारी करना है, वो फॉलो करना है, और वो उसको पढ़ना है, समझना है, जिस तरफ हम शायद बड़ी मुश्किल से आते हैं। और आपने चूँकि इंसानियत की बात से ही शुरू कर दिया कि हकूक़ अल्लाह से पहले हकूक़ुल इबाद हमें सिखाए गए कि इंसानों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, इर्द गिर्द के लोगों के साथ अच्छा सलूक करें। सर, क्या वजह है कि हमें अब रियलिटी की भी बात कर लें तो हमारे सोशल जो चैलेंजेस हैं, जो क्रूशल टाइम गुजर रहा है, उसने इतना फ्रस्ट्रेट कर दिया है कि हम इन तालीमात को पीछे छोड़ गए हैं। घर घर लड़ाई झगड़ा, घर घर हकूक़ की पामाली, वो चाहे छोटे लेवल पर है या बड़े लेवल पर है। एक दूसरे का हक मारने को हम समझते हैं कि हमने बड़ा दा लगा लिया और हमारे पास बड़े पैसे आ गए। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं। फिर जब कहीं किसी को उनके हकूक की अदायगी की बारी आती है तो हम बैकआउट कर जाते हैं। इन चीज़ों में हम क्यों ख्याल नहीं करते कि हमें अपनी मोहब्बत का इजहार अल्लाह ताला और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करना है? असल बात यह है कि हमें मज़हब के बारे में जो पढ़ाया गया है, बताया गया है, वो ऐसा तसव्वुर है कि जिसमें कोई अमल जो है उसका कोई दखल नहीं है, यानी फ़राइज़ का कोई दखल नहीं है। यानी आप ये देखिए कि मज़हब दर हकीकत आला अखलाक का नाम है, आला किरदार का नाम है, लेकिन हमने मज़हबी इंसान की ख़ास अलामतें तय कर रखी हैं। ख़वातीन हैं तो वो ये कर लें तो वो बड़ी मज़हबी हो जाती हैं, हो गई हैं। इसी तरह मर्द हज़रात हैं तो हमारे ख़्याल में उनके अंदर ये निशानियाँ अगर पाई जाती हैं तो वो बड़े मज़हबी हैं। लेकिन इसके अलावा जैसी भी ज़िंदगी है उसको हम मज़हब के पैमाने पर तोल कर हम एक अच्छा इंसान होना हम मज़हब के पैमाने पर नहीं देखते। हालांकि मज़हबी वो शख्स होता है कि जिसका अखलाक अच्छा होता है, जिसका किरदार अच्छा होता है। मैं अक्सर तौर पे ये बात कहता हूँ कि मज़हब जब इंसान के अंदर जाता है ना तो बाहर अखलाक आता है। जब अंदर ही दाखिल ना हो, सिर्फ ऊपर ऊपर तक रह जाए ना, तो फिर इंसान के अंदर से कभी भी अच्छा अखलाक और अच्छा किरदार नहीं निकलता। हमारा जो आपने कहा ना कि जो डायलमा क्या है, कि असल मसला क्या है कि हम लोग इस्लाम को इस तरीके से क्यों नहीं इख्तियार करते कि जहाँ पर हम लोगों के हुकूक को अदा करें, अपनी ज़िम्मेदारियों को अदा करें। हाँ, यानी कि जो तरीका होना चाहिए ज़िंदगी गुजारने का, उसकी बुनियादी वजह ये है कि जब आपको मुझे ये कह दिया जाए, ये बता दिया जाए कि भाई आप इतनी दफ़ा ये वजीफ़ा कर लेंगे तो आपको जन्नत मिल जाएगी, आपकी जन्नत में दरख्त लग जाएंगे, आपके सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे, तो फिर क्या ज़रूरत है फिर आपको इतनी मेहनत करने की कि आप दूसरों के हुकूक अदा करते रहें। जब आपको ये बता दिया जाए कि वहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी शफ़ाअत कर देंगे और जो बेहद गुनाहगार होंगे, फासिक व फाजिर होंगे, गुनाह कबीरा के मुर्तकिब होंगे, ज़ालिम होंगे, सब के सब बख्शे जाएंगे। जब इस तरह की बातें लोगों को सुनाई जाएंगी दीन के नाम पर, तो वाज़ेह बात है कि फिर कौन इस तरफ आएगा कि वो अमल करे और रातों को उठ के अल्लाह की इबादत करे, तहज्जुद पढ़े, दूसरों को उनका हक़ दे। तो फिर ये चीज़ें ख़ुद ब खुद पीछे चली जाती हैं। तो मेरा ख़्याल है कि हमें इस्लाम लोगों को जो पढ़ाना चाहिए वो यही पढ़ाना चाहिए कि हुकूक, अल्लाह के हुकूक और बंदों के हुकूक ये तुमने अदा करने, इसके अलावा तुम्हारी अल्लाह की बारगाह में निजात नहीं है। तो जब तक ये तालीम शुरू नहीं होगी ना, जो मैं आपसे बात कह रहा हूँ, ये बात कोई ऐसी नहीं है कि जैसे आप गली कूचों में होने वाली महाफिल और मजालिस में आप चली जाएं, आप वहाँ जाकर तकरीरें सुन लें, वो सारे लोगों को बैठे हुए जन्नत की खुशखबरी दे रहे होते हैं।
ना कोई अमल की बात करता है, ना कोई किरदार की बात करता है, ना अखलाक की बात करता है। वही सुनी सुनाई कहानियाँ लोगों को सुनाए रखते हैं और उसी में लोगों को मगन रखते हैं। लोगों को ये नहीं बताते कि आप झूठ फरेब करके आए हैं यहाँ पर, और आपका जो हराम का कमाया हुआ पैसा है ये कोई भी मिलाद पर या किसी महफिल और मजलिस पे लगता है तो इसका कोई सवाब नहीं है। बेशक आप देखें पका के खिलाते रहें, आप लाइटिंग करते रहें, कुछ करते रहें, अगर हलाल और जायज़ होगा तो खुदा के यहाँ कबूल होगा, हलाल जायज़ नहीं तो कबूल नहीं होगा। ये बातें आप कभी नहीं सुनेंगे। तो जब इस तरह का आप कल्चर पैदा कर देते हैं कि जिसमें आप शॉर्टकट लोगों को बताते हैं, जन्नत में जाने का रास्ता दिखाते हैं, तो वाज़ेह बात है कि फिर उस माशरे में अमल की बात कौन करता है। जहन साजी नहीं की जाती प्रॉपर तरीके से। बिल्कुल अमानत साहब ने सही कहा। और इसमें एक छोटी सी चीज़ जैसे जो हम अक्सर सुनते हैं कि रिस्क का वादा अल्लाह ताला ने किया है, आप हाथ पांव बांध कर घर बैठ जाएं और सिर्फ ये इंतजार करें कि अल्लाह ताला जो है वो आपको रिस्क दे देगा, तो ये भी एक बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है। आप मेहनत करेंगे तो अल्लाह ताला आपको रिस्क का वादा करता है कि अपना 100% देते रहो और मेरी तरफ से रिस्क का जो दरवाजा है वो खुला रहेगा। तो ये लोगों को समझाना, बताना, इस बारे बात करना, ये इस्लामी तालीमात में और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और अहदीस पर अमल करने के बराबर होता है। यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, दोबारा हाजिर होंगे हमारे वेलकम बैक नाज़रीन। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। बड़ी प्यारी प्यारी खूबसूरत बातें कर रहे हैं और वो बातें जो शायद हमें अपनी ज़िंदगी का खासा बना लेना चाहिए। कुछ भी करने से पहले अगर हम ये सोच लें कि इस्लाम हमें इसकी क्या तालीमात देता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कंडक्ट क्या था, इस सिचुएशन में वो किस तरह से उसको हैंडल करते, उनका इखलाक कैसा होता, उनका लहजा, उनकी टोन कैसे होती, तो आप यकीन जानिए कि बहुत से मसाइल, बहुत सी चीज़ें जो हैं वो हल हो सकती हैं। और हम अमानत रसूल साहब आपसे बात कर रहे थे और जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि हम किसी से ऊंची आवाज़ में, गुस्से में, नाराज़ होकर बात करने से पहले सिर्फ एक सेकेंड के लिए सोच लें कि क्या हमें ये करना चाहिए, क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ये हैं, और हम पीछे चले जाएं, तो ये बहुत बड़ी पर्सनालिटी चेंज हम अपने अंदर ला सकते हैं, जो आजकल हम ये डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, एंक्शस, एंग्जाइटी का शिकार हुए हैं। देखिए, मैं तो अभी 2-3 दिन पहले हमारे यहाँ एक प्रोग्राम था, तो उसमें किसी ने सवाल किया था कि जो हमारे माहौल में जो एक शिद्दत है, सख्ती है, हम ऊंची आवाज़ में बोलते हैं और जबरन अपनी बात को मनवाना चाहते हैं, एक अजीब सा माहौल हमारे यहाँ है, तो इसका हल क्या है? तो मैं उन्हें ये कह रहा था कि सीरत पढ़ाना शुरू कर दें आप, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बच्चों को पढ़ाएं। बहुत अच्छी किताबें भी मुहैया हैं। देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सीरत से हमें ये बताया कि एक इंसान का सबसे बड़ा जो एज़ाज़ है, सबसे बड़ा एज़ाज़ वो है अल्लाह का बंदा होना, अल्लाह की अब्दियत में होना। दुनिया की सारी हुकूमतें, ग़लबे और इक़्तिदार और मनसब, फ़लाँ फ़लाँ सब कुछ एक तरफ, लेकिन खुदा के बंदे होने में जो मज़ा है वो किसी और चीज़ में नहीं है। अच्छा, ये वो चीज़ है जो हमें रसूलुल्लाह की सीरत हमें सिखाती और हमें समझाती है। तो इसलिए मैं उन्हें भी यही कह रहा था, और आज आपके चैनल के वसातत से भी मैं अपने देखने वालों को यही कहूँगा कि अपने बच्चों को भी सीरत आप पढ़ाइए। घर में सीरत हो, स्कूल में पढ़ाया जाए तो सीरत हो, मदारिस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ाया जाए। यानी आप देखिए कि रसूलुल्लाह गुफ्तगू कैसे फरमाया करते थे। आपने गुफ्तगू करनी, आपके चेहरे पर समाइल होनी। सहाबा कहते हैं कि रसूलुल्लाह का जो चेहरा था वो मुतबस्सम चेहरा था, मुस्कुराता चेहरा था। जब भी आपने किसी को देखना तो आपने मुस्कुराना। और अपने सहाबा के साथ आपका रवैया कैसा था? बड़ा आजिज़ाना रवैया था। आप बैठकर साथ खाना खाते थे और आपके बैठने का अंदाज़ भी इतना आजिज़ाना होता था, और आप फरमाते थे कि मैं ऐसे खाना खाता हूँ जैसे एक आबिद, एक ग़ुलाम जैसे खाना खाता है। हदीस के ये अल्फाज हैं। आपने कभी किसी पर रोब नहीं डाला था, अपनी नबूवत का, अपनी रिसालत का। आप इतने हया वाले थे, शर्म वाले थे।
आप बड़ों का अदब करते थे, छोटों से हमेशा शफ़क़त और मोहब्बत से पेश आते थे, कभी आपकी आवाज़ ऊंची नहीं होती थी। कोई बुलाता था तो उसको आप लब्बैक कहा करते थे। लब्बैक का मतलब है कि मैं हाज़िर हूँ। ये आजिज़ी का लफ्ज़ है और बड़ी मोहब्बत का लफ्ज़ है, तो आप हमेशा ये लफ्ज़ बोलते थे। जब किसी को पुकारना होता था, आवाज़ देनी होती थी, तो उस लफ्ज़ से पुकारा करते थे जो उसको पसंद हुआ करता था। यानी ऐसे लफ्ज़ से नहीं पुकारते थे कि जिससे उसको गुस्सा आए और वो अपनी शान में गुस्ताखी ख्याल करे। तो ये रसूलुल्लाह के अखलाक हैं। अपनी अज़वाज के साथ आपका सलीका, आपका तौर तरीका, सहाबा के साथ, दुश्मनों के साथ, मुखालिफिन के साथ आपका तरीका, गली मोहल्ले की जो औरतें होती थीं उनके साथ आपका रवैया क्या होता था, बच्चों के साथ क्या होता था। काश ये चीज़ें हम अपने बच्चों को पढ़ाएँ, अपने बड़ों को हम पढ़ाएँ। हमारे मदारिस में आप देख लीजिए सब कुछ पढ़ाया जाएगा, सीरत का नहीं कोई पता होता। इसी तरह हमारे स्कूलों को आप देख लीजिए कि वहाँ सब कुछ पढ़ाया जाएगा, सीरत का कोई पता नहीं है। इसी तरह हमारे घरों का हाल आप देख लीजिए। तो गोया कि खाली खूली सा मज़हब हम लेकर फिर रहे हैं कि जिसमें ना कोई जाज़बियत है, ना जिसमें कोई शाइस्तापन है, ना उसमें शगुफ्तगी है, ना उसमें कोई कशिश हमें नज़र आती है, ना इबादत का कोई ज़ौक़ है, ना कोई शौक़ है, ना कोई इस तरह का जज्बा है, कुछ भी उसके अंदर नहीं। बस ऐसे एक रिमोट कहते हैं या कंप्यूटर कह लीजिए या रोबोट, वो वाली सूरत हमारी बनी हुई है। तो वो बिल्कुल आपकी बात सही है कि सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक हम नहीं पढ़ेंगे तो हमें मालूम नहीं हो सकता कि भाई हमने कैसा इंसान बनना है। और ये बड़ी हैरानी की बात होती है कि एक तरफ इतनी मोहब्बत की बातें और दावे हो रहे हैं आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, हर तकरीर, हर जलसा, हर महफिल, हर मजलिस में मोहब्बत की बातें हो रही हैं। दूसरी तरफ उसी ज़ुबान से गालियाँ भी देना शुरू कर देते हैं, अपने मुखालिफिन को गालियाँ दे रहे हैं, बुरे बुरे अलकाब से पुकार रहे हैं। रसूलुल्लाह ने सारी ज़िंदगी कभी किसी की गलती का आपको पता भी चला ना, कभी भी आपने नाम लेकर पॉइंट आउट करके कभी नहीं कहा, हमेशा शर्मिंदा नहीं किया। शर्मिंदा नहीं कि हमेशा आप ये फरमाते थे कि क्या हो गया लोगों को कि लोग ऐसा कहते हैं या ऐसा करते हैं, बस ये अल्फाज होते थे। और जिसमें वो बात होती थी वो पहचान जाता था कि आपका इशारा ये मेरी ज़ात की तरफ है। तो गोया कि हिकमत हमारी ज़िंदगी में नहीं है। आप जब दीन की हम बात करते हैं तो दीन के मामले में हमारा रवैया ऐसा होता है कि जैसे हम दूसरे के लिए जज बन जाते हैं और अपना जब मसला आता है फिर हम वकील बन जाते हैं। मुझे ये लगता है मानद साहब कि हम इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा जोर देते हैं कि सामने वाला कितना बेहतर मुसलमान है, क्योंकि हम क्रिटिसाइज भी उसे ही करते हैं, दुरुस्त करने की कोशिश भी उसे ही करते हैं, इस्लाम सिखाने की कोशिश भी उसे ही करते हैं। खुद अपने ऊपर वो चीज़ें लागू करना या अपने अमाल में वो चीज़ें दिखाना बहुत कम होता जा रहा है। और ये मैं सिर्फ जैसे आपने मदारिस, स्कूलों और मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स का जिक्र किया, घर का जिक्र किया कि सीरत अगर पढ़ा भी दी जाए, लेकिन जो पढ़ा रहा है अगर उसके अपने रवैये और अपने अमाल में वो चीज़ नहीं होगी तो फिर उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होगा। यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग जो बड़े आला मनसब पर फायज हैं, लेकिन उनके अमाल और उनके किरदार में ये जो आप चीज़ें सारी मेंशन कर रहे हैं वो क्लियरली नज़र नहीं आती हैं। तो फिर किस तरह से फॉलो हो, वो सिर्फ पढ़ने की हद तक हो या अमाल के अंदर भी आए, और अमाल के अंदर आए तो कैसे आए? आप जब तक खुद उस पर अमल दरामद नहीं करेंगे आप अपने बच्चों को कैसे सिखा सकते? देखिए, पहली बात तो ये ना कि इसको स्टार्ट तो किया जाए ना। यकीन कीजिए कि नेकी का अपना एक असर ज़रूर होता है। आप घर में भी बैठकर इन बातों को बयान करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से आप निकला करते थे, कुफ़ार का आपके साथ क्या सलूक होता था। सहाबा कहते थे कि आप इनके लिए बद्दुआ करें, तो लेकिन आप फिर भी उनके लिए हाथ उठा के दुआ करते थे। जब ये बातें बताई जाएंगी नौजवान नस्ल को, घर में बैठ के इनका ज़िक्र होगा, तो ज़रूर किरदार पर भी, सुनने वालों पर ज़रूर इसका असर पड़ता है। हमने इस तरह का कल्चर ही पैदा नहीं किया ना, हमने सिर्फ जो एक सब्जेक्ट है वही हमने पढ़ाया है। वो साइंस का सब्जेक्ट है, वो रियाजी का है, वो मुतालिया पाकिस्तान का है, वो उर्दू का है। यहाँ तक कि अगर इस्लामियात भी हम पढ़ाते हैं वो भी इतना बोझ बनाकर, प्रेशराइज करके हम पढ़ाते हैं कि इसमें से नंबर निकालने हैं आपने, बच्चे ने मार्क्स लेने हैं। तो वो जब एक बोझ चीज़ बनकर आ जाए ना सर पर, तो फिर उसमें से वो जो एक इंसान को समझना और सीखना होता है वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। ये ऐसे ही है कि कुछ देर पहले यानी आपको मिलें कि आपने प्रोग्राम करना है और आपको दे दिया जाए कि ये आप देख लें, आपने प्रोग्राम करना है, तो आप जिस कैफियत और हालत में बैठकर देखेंगे उसको, तो उसमें आप पूरी तवज्जो के साथ कभी भी उससे कुछ नहीं सीखेंगे, चाहे वो जितना अच्छा भी लिखा हुआ हो। यही मामला होता है जब आप एग्ज़ाम की तलवार सर पर लटका देते हैं, इम्तिहान की,
और बच्चे से तकाजा करते हैं कि फिर आपने इसमें से मार्क्स भी लेने हैं, फिर मुकाबला आप इस अंदाज का रख देते हैं, तो उसके बाद वो जो सीखने का अमल होता है वो बिल्कुल रुक जाता है। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, जो सिखाने वाले हैं उनकी भी तरबियत होनी चाहिए, लेकिन इस काम को कहीं से शुरू तो किया जाए ना। फिर आप देखिए कि जो सिखाने वाले हैं उन पर भी ज़रूर उसका असर होगा। बिल्कुल, कतरा कतरा दरिया बनता है जी, और ये बात आपकी बिल्कुल 100% दुरुस्त है। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ चलते हैं, दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। जब भी हम सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करते हैं, इस्लाम की बात करते हैं, तो मुझे हमेशा ये लगता है कि बहुत सी पॉजिटिव चीज़ें, पॉजिटिव वाइब्स आपको अपने इर्द गिर्द फील होना शुरू हो जाती हैं। एक थॉट प्रोसेस जो शुरू होता है उसमें बहुत सी मस्बत चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन वहीं पर मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान की जब हम बात कर रहे हैं और सारी ज़िंदगी ज़ाहिर है यहाँ गुजारी, तो हम बहुत नेगेटिव साइड को ज़्यादा प्रमोट करते हैं। हम नेगेटिव साइड से मेरी मुराद ये है कि हम सामने वाले को, अपने बच्चे को कहीं पर भी बात हो रही हो, खुद भी आप पढ़ रहे हो, तो ज़्यादातर डराया जाता है। मैं ये समझती हूँ इस्लाम एक बहुत मस्बत पहलू रखने वाला दीन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बहुत सी मस्बत चीज़ें, मेजॉरिटी जो है वो मस्बत चीज़ों से भरी पड़ी है। उनकी सीरत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक से लेकर उनकी ज़िंदगी का हर पहलू हमें मस्बत चीज़ें सिखाता है। लेकिन वहीं पर अमानत रसूल साहब, आप मेरा सवाल समझ रहे होंगे कि हम अपने बच्चों से लेकर या हमारे बड़े जो हैं वो हमें यही कहते आए, ये मत करो गुनाह हो जाएगा, ये मत करो जहन्नुम में चले जाओगे, ये मत करो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हो जाएंगे, उनकी सुन्नत के खिलाफ है तो तुम जहन्नुम में जाओ। ये डराना जो है ये एक लाज़िम मलज़ूम एस्पेक्ट क्यों है? क्यों कहा जाता है कि अल्लाह ताला जो है वो बहुत सख्त और अल्लाह ताला जो है वो नाराज हो जाएंगे, जबकि बेशुमार बार कुरान पाक में, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म की अहदीस में अल्लाह ताला रहीम भी हैं, अल्लाह ताला रहमान भी हैं, माफ़ करने वाले भी हैं। क्यों हम उन पहलुओं को ज़्यादा उजागर नहीं करते? अच्छा, मेरा ख्याल है कि ये हमारा कोई माशरती और समाजी रवैया है, हमारी जहनीत है, सोच है। हर जगह पर हम इसी तरीके से ही मामलात को लेकर चलते हैं। हमारे यहाँ आपको डायलॉग नज़र नहीं आएंगे, मुकालमा नज़र नहीं आएगा। वो मुकालमा ना होना वो भी यही वजह होती है कि हम जबर से अपनी बात को मनवाना चाहते हैं कि ताकि इस पर कोई मुकालमा ना हो, हमसे कोई सवालात ना करे, कोई हमसे पूछे ना। तो इसी तरीके से दूसरी जगहों पर भी आपको यही चीज़ नज़र आएगी। यानी मिसाल के तौर पर जो दूसरा शख्स है, हमारे यहाँ एक जो सबसे बड़ा बिगाड़ जो सब ने मिलकर पैदा किया है वो ये है एक्सपेक्टेशन का। यानी हमें दूसरों से बड़ी तवक्कुआत होती हैं, और एक तो मुस्बत अंदाज की तवक्कुआत हैं, और दूसरा ये है कि हम कंस्पायरेसी थ्योरी जो है वो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा काम करती है और तेज़ी से फैलती है। यानी ये ऐसा रवैया होता है कि जो आपको अपनी तरफ मुतवज्जे नहीं होने देता। यानी आपकी क्या गलती है, अगर आप हिस्ट्री तारीख़ को पढ़ेंगे तो वहाँ पर मुख्तलिफ़ अक़वाम जब नाकामी से दो चार हुई थी तो उनका यही इल्ज़ाम था, कभी वो किसी पर उसका इल्ज़ाम देती थी, कभी किसी पर इल्ज़ाम देती थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम समाजी तौर पर हमारा रवैया ही ऐसा है, सिर्फ मज़हब में नहीं, दीगर मामलात में भी। तालीम में आप देख लें कि हम बच्चे के साथ, तालिब इल्म के साथ डायलॉग नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, सवाल समझाएंगे नहीं, उसको लेक्चर नहीं देंगे। हम बस ये तकाजा करेंगे, बस चुप करके ये याद कर लो, रट्टा लगा लो, इसको पढ़ लो, बस खुद ही अपना दिमाग लगाओ इस पर। अपने घर में भी अपना भी बेटा होगा, बेटी होगी, तो उसके सवाल को भी फेस नहीं करेंगे, उसको भी स्नप करेंगे, शटअप कॉल देंगे, उसको चुप करा देंगे, भाई कोई नहीं बात करनी इस पर। अच्छा, फिर मज़हब का जो मामला होता है ना, वो ज़रा थोड़ा सा दीगर मामलात से जुदा इसलिए है कि इसमें खुदा है, इसमें रसूल है और कुछ इनविजिबल ताकतें इसमें होती हैं, काम करती हैं, माबाद तबीयात जिसको हम कहते हैं। तो मज़हब का अपना एक एस्पेक्ट होता है, एक पस मंज़र होता है,
उसमें दहशत पैदा करना, खौफ पैदा करना ये बड़ा आसान होता है। वो हम फिर उसको पैदा करते हैं, यूज़ करते हैं, बल्कि मिस यूज़ हम उसको करते हैं। उसमें असल चीज़ जो उनसे शामिल होती है वो हमारा अपना मजाज होता है, जिसे आप उफ्ताद तबाह कर लें, हमारा अपना टेम्परामेंट, वो हम उसको इन्वॉल्व कर देते हैं। बहुत आसान तरीका होता है, यानी कि अगर मैंने अपने बेटे से बात मनवानी है तो मैं उसे खुदा रसूल का हवाला देकर अपनी बात मनवाऊँगा कि भाई खुदा से डरो, या मतलब ये कि गुनाहगार हो गया। अगर साइड पे भी तो हो सकता है कि आप ये कर लो अल्लाह ताला खुश हो जाएंगे, हम ये क्यों कहते हैं ये मत करो अल्लाह ताला नाराज हो जाएंगे। मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि उसके पीछे फिर वही समाजी रवैये है ना हमारे, वो जो हर जगह पर फिर काम करते हैं। मज़हब में भी वही चीज़ फिर दर आती है, दाखिल हो जाती है कि जो हम हर जगह पर बहैसियत उस्ताद के, बहैसियत डॉक्टर के, बहैसियत बाप के, माँ के, हमसाए के, जो भी हमारी हैसियत सोसाइटी में, हम वहाँ पर चूँकि मनफी सोच ही के साथ चलते हैं, हमें तरबियत ही मनफी सोच की दी जाती है। अब सियासत में आप देख लीजिए, आपको ये कुछ नज़र आएगा, तोहमत, इल्ज़ाम बाजी, एक दूसरे पर इल्ज़ामात बदउनवानी के, करप्शन के, और लेग पुलिंग और करैक्टर असैसिनेशन इतनी ज़्यादा हमारे यहाँ है कि ये तो ऐसे लगता है कि यानी मालूम नहीं कि दुनिया में शायद इसी तरह सियासत होती होगी। दूसरे नंबर पे जब हम मज़हब की बात करते हैं, वहाँ पर भी आप देख लीजिए, मैं तो ख़ुद बहुत हैरान होता हूँ कि अगर आप एक बात ऐसी कह दें कि जो मज़हब दीन के तो मुताबिक है, लेकिन मौजूदा जो मसालिक और फ़िरक़े उनके ख़्याल के मुताबिक वो बात दुरुस्त नहीं है, मुझे नहीं मालूम कि जो मुझे आज जानता है वो मुझ पर तोहमत और इल्ज़ाम लगा रहा है। वो मेरे माजी से वाकिफ़ नहीं है, सिर्फ़ क्या है, चूँकि इख्तलाफ मैंने किया है इस बुनियाद पर। यानी हालांकि मज़हब तो पहले हमें इस बात से मना करता है। कुरान कहता है कि इन जाकुम फासिकुम बिना बैन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमन बिजहालतिन, कि भाई कोई ख़बर तुम्हारे पास लाए तो जांच पड़ताल किया करो। अच्छा, फिर इसी तरह कुरान ने कहा आमनुज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न इन्न बअद-ज़न्न इस्म, कि तुम जन से, गुमान से बचा करो, क्योंकि बहुत से गुमान ऐसे हैं कि जो झूठे हुआ करते हैं। अब वाज़ेह तौर पर कुरान गुनाह होता है, कुरान पाक ने बयान किया। तो ये बात भी तो देखिए ना, कितनी हैरानी की बात है कि एक मज़हब के दायरे में ज़िंदगी गुजारने वाला या मज़हब की बात करने वाला शख्स भी अगर इन बातों का ख्याल नहीं करता, तो फिर हमें इस पे गौर करना होगा कि असल में हमने जो समाजी सेटअप अपना ऐसा कायम कर दिया है ना, कि जिसमें ये चीज़ें ऐसी दीमक की तरह हमें चाट रही हैं कि अब हम इस चीज़ की परवाह ही नहीं करते कि ये नेगेटिविटी है या पॉजिटिविटी है। हम इम्यून हो गए हैं मेरे ख्याल से उस एक सवाल से। लेकिन इसको बेहतर कैसे किया जा सकता है? मैं आपसे कुछ सजेशंस भी लेना चाहूँगी हमारे आम देखने और सुनने वालों के लिए भी, कि हम अगर आज ये तहैया कर लें कि हमने अपनी ज़िंदगी को बेहतर करना है, चाहे वो बेबी स्टेप से हो या ज़िंदगी में बहुत से बड़े स्टेप लेकर ही हो, तो वो क्या हो सकते हैं, किस तरह इसको इस तरह के कल्चर और सोसाइटी में रहते हुए बेहतर किया जा सकता है, इस पर मैं ज़रूर आऊँगी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और जश्न ईद मिलादुन नबी के हवाले से आज का ये प्रोग्राम, जिसमें हम सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बात कर रहे हैं। और अमानत रसूल साहब, अब तक के शो में मुझे ऐसा लगा कि हमने बहुत से हमारे जो माशरती, दुनियावी और हमारे बिहेवियर के इशूज़ हैं उनको हमने डिस्कस किया। और मेरे ख्याल से सबसे पहला स्टेप यही होता है कि आप एटलीस्ट एक्सेप्ट कर सकें कि हमारे अंदर खामियाँ कहाँ कहाँ हैं। अब बेहतरी की बात भी कर लेते हैं, क्योंकि इस्लाम बेहतरी ही सिखाता है। बेहतरी कैसे लाई जाए, कुछ टिप्स, कुछ चीज़ें जो आप समझते हैं कि हम एज अ सोसाइटी या एज अ इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग अपना लें तो हम बेहतरी की तरफ काम सकते हैं। देखिए, कुरान मजीद इंसान फ़र्द को मुखातिब करता है और फ़र्द को ही ज़िम्मेदार ठहराता है। हम जब अपने तसव्वुरात को दुरुस्त करेंगे ना, तो फिर हमारा सफ़र सही समत पर शुरू होगा, चलेगा। अब मामला ये है कि हम सब इज्तिमाई तौर पर जिसे अपनी मंजिल ख्याल किए हुए हैं,
वो हमारी मंजिल नहीं है और हम भटके हुए लोग हैं। कुरान मजीद ने फ़र्द पर ज़ोर दिया कि फ़र्द अपने किरदार को, अपने आप को बेहतर करे हर हवाले से। मैं जब इस्लाम कबूल करता हूँ, मोमिन बनता हूँ, तो फिर मुझे ये बात समझनी चाहिए कि मुझ पर कुछ हुकूक हैं मेरे और कुछ मेरे फ़राइज़ भी हैं। अब वो फ़राइज़ जो उनसे हैं वो मेरे अकायद के हवाले से भी हैं, मेरे इबादत के हवाले से भी हैं, अखलाकियात और मामलात के हवाले से भी हैं। कुरान मजीद ने जितना ज़ोर दिया वो ये ज़ोर दिया कि तज़किया नफ्स, प्योरिफिकेशन जिसको हम कहते हैं, कुरान पाक ने इंसान की जो फलाह है, कामयाबी है, सक्सेस है, उसका सारा ज़ोर इस पर दिया है कि तज़किया नफ्स, अपने आप को पाकीज़ा इंसान बनाना। कुरान मजीद पढ़ लीजिए, तहारत पर कुरान पाक ने ज़ोर दिया, क्लीनलीनेस, इंसान की बॉडी हो, इंसान की रूह हो, इंसान का बातिन हो, उसको अल्लाह ताला ने कहा। इसलिए कि इंसान जब अंदर से अपने आप को पाकीज़ा इंसान बनाता है ना, फिर उसकी गुफ्तगू भी बदलती है, उसकी आँखें भी बदलती हैं, फिर उसके कान भी बदलते हैं, फिर उसका देखना, उसका सुनना, उसका बोलना, सब कुछ उसमें तब्दीली आ जाती है। इसलिए आप देख लीजिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए, मक्कतुल मुकर्रमा की ज़िंदगी अगर हम उसमें देखते हैं तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बुनियादी अहकाम वहाँ पर दिए गए और लोगों की इस्लाह का काम बुनियादी तौर पर किया गया, यानी फ़र्द की इस्लाह का। वो छोटी सी जमात वो तैयार हो गई, जो पाकीज़ा लोग थे, ईमान में पहाड़ जैसे थे, पुख्ता लोग थे, आला अखलाक, आला किरदार के लोग थे। फिर वो मदीनतुल मुनव्वरा में आ गए तो वहाँ पर एक सोसाइटी वजूद में आई। उस सोसाइटी के वजूद में आने के बाद फिर आप देखिए कि पहला मार्का भी अगर इस्लाम का होता है, ग़ज़वा बदर, उसमें थोड़े से लोग मौजूद हैं, 200-250 लोग सारे हैं वहाँ पर लड़ने वाले, जिहाद करने वाले। तो गोया कि सोसाइटी हमेशा फ़र्द से वजूद में आया करती है। हमारी जो सोच है वो ये होती है कि भाई हम पहले यानी कि माशरा यकदम ऐसे ख़ुद ब खुद किसी तरीके से बदल जाएगा, या दूसरा अपने आप को बदल ले तो शायद माशरा बदल जाता है। नहीं, मैं अपने आप को बदलूँ, अपने आप से स्टार्ट करूँ, अपने आप को बदलूँ, तभी माशरे में तब्दीली रूनुमा होगी। और वो कैसे है ये भी मैं अर्ज़ करता चलूँ। वो ये है कि जो प्योर दीन है ना, असल दीन अल्लाह का, जब तक हम उसकी तरफ नहीं लौटते, देखिए आप किसी भी मुल्क में इंसान रहता है, कोई किसी अकीदे का होता है, कोई किसी सोच का होता है, कोई किसी फ़िक्र से होता है, ठीक है, वो अपनी जगह पर रहे, जो उसका अकीदा और नज़रिया। हम तो अपने आप को जब मुसलमान कहते हैं तो फिर तो ये बड़ी मुनाफ़क़त हो जाती है ना कि आप अपने दीन का फ़हम और उसकी समझ तो आप हासिल करते नहीं हैं, लेकिन दीन के नाम पे बने हुए फ़िरक़ों का बड़ा इल्म आपको हासिल होता है, फ़िक़ों का बड़ा इल्म हासिल होता है, हर चीज़ का आपके पास बड़ा इल्म है। लेकिन जो असल दीन है, प्योर दीन, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह लेकर आए, उसके बारे में एक बात भी आपको पता नहीं है। आप अपने आप को मुसलमान कहते हैं, तो ये कैसे मुसलमान है? तो गोया कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे माशरे में तब्दीली रूनुमा हो, तो फिर हमें उस असल दीन की तरफ आना होगा, हमें देखना होगा कि वो असल में दीन क्या है। वरना माशरे इस तरह तो तबाह बर्बाद हुए हैं। आप कौमों की तारीखें उठाकर देख लें कि जिन्होंने अपने मज़हब से मुंह मोड़ा, तहरीफ की, इन्हिराफ किया, उनका आशर फिर क्या हो? बिल्कुल तारीख इसकी गवाही देती है। और ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि बेहतरी के लिए हम अगर ये सोचें कि एज अ सोसाइटी पूरे का पूरा मुआशरा एकदम से बेहतर हो जाएगा, तो वो नहीं हो सकता। वो कैसे होगा कि हमें अपने आप से इंडिविजुअल लेवल पर जो है इसको अपनाना पड़ेगा। बेहतरी के लिए अपने घर से, अपने आप से शुरुआत करनी पड़ेगी और फिर खुद ब खुद वो कलेक्शन जो है लोगों की वो होती चली जाएगी। बहुत शुक्रिया अमानत रसूल साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। और इसी के साथ नाज़रीन मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।